दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने गुरुग्राम हरियाणा में आज बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बयान दिया और इसलिए राहुल गांधी का ये बयान कुछ पार्ट्स में आज सोशल मीडिया पर शेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ये स्टेटमेंट इसलिए भी डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है क्योंकि राहुल गांधी अब ओपनली मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के कमेंट्स, एप्स्टीन फाइल्स, अडानी केस, वोट चोरी और पब्लिक एंगर के मुद्दे पर राहुल गांधी सीधा बात करते हुए नजर आए। दोस्तों राहुल गांधी के इस स्पीच के सबसे ज्यादा शेयर होने वाला पार्ट जो है वो ये है जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में सबसे बड़ी लड़ाई बहुत ही ज्यादा क्लियर है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी की नफरत और डिवाइड करने की पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ कांग्रेस की मोहब्बत और यूनिटी की पॉलिटिक्स, और एंड में कोई तीसरी पार्टी नहीं है। सिर्फ कांग्रेस खड़ी होगी और इनको यानी कि बीजेपी को हराएगी। इस बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस सपोर्टर्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मैसेज दिया कि बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। दोस्तों ये एक लाइन नहीं है, सिर्फ ये मैसेज है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मैसेज है उस मीडिया के अगेंस्ट, उस सिस्टम के अगेंस्ट जो सालों से कांग्रेस की इमेज को डिस्ट्रॉय करने का काम कंटिन्यू दिन रात करता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने सीधा बताने की ये कोशिश की है अपने सपोर्टर्स को कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, हम बीजेपी को हराएंगे, उस सिस्टम को हराएंगे जो देश के खिलाफ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। विचारधारा की लड़ाई है और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। और हमारे जो बब्बर शेर यहां पे आए हुए हैं, आप याद रखो, आप किसी से डरते नहीं हो, आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। दोस्तों अब आते हैं इंडिया यूएस टॉपिक पर। दोस्तों ये टॉपिक कुछ टाइम पहले का है, मगर राहुल गांधी ने इस टॉपिक के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि आज की गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट किस तरह से प्रेशर में अपने डिसीजन ले रही है। जहां राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद खुलकर बोलते हुए अपनी मीडिया के सामने दिखाई देते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करियर को 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। दोस्तों राहुल गांधी ने इसके पीछे का पॉइंट भी बताने की कोशिश की जो कि हर बार राहुल गांधी बताते हैं। एक एप्स्टीन फाइल्स जो अब खुल रहा है, राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की, और साथ ही साथ दूसरा अडानी केस जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जितनी कोशिश कर ले, ये सच्चाई बाहर आएगी, छुप नहीं सकती है ये सच्चाई। राहुल गांधी ये बात कहते हुए दोस्तों नजर आए। हमारा टैक्स बढ़ गया, उनका टैक्स 0 हो गया, हमारा डेटा गया, हमारा कृषि का सेक्टर गया, हमारी ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी गई, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, अमेरिका का कुछ नहीं गया। इसके 2 कारण हैं और मैं आपको साफ बता देता हूं। सबसे पहला कारण आपने नाम सुना होगा एप्स्टीन का, सुना है? 30.5 लाख एप्स्टीन की फाइल्स अमेरिका में पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री, उसका चरित्र उन फाइलों में है और डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानता है, समझता है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, मीडिया में खुल के कहता है, अपने ट्विटर पे खुल के कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। और दूसरा काम, अदानी कंपनी पर अमेरिका में केस लगा रखा है, क्रिमिनल केस। अदानी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति हैं, मगर हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, अमेरिका में इस पर केस है, क्रिमिनल केस है, इसको पकड़ के ये ले जाएंगे। और ये केस अदानी पे नहीं है, ये बात आप समझिए, ये केस नरेंद्र मोदी पर है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अदानी एक हैं। कंपनी का नाम अदानी है, कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए। और ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अदानी है और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है। इसलिए उसने केस लगाया है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। नरेंद्र मोदी चू नहीं कर सकता है बिना डोनाल्ड ट्रंप के परमिशन लिए।
डोनाल्ड ट्रंप अगर इससे कहेगा तू जंप मार, नरेंद्र मोदी जंप मारेगा। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। दोस्तों राहुल गांधी ने यह भी बहुत साफ आज बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी चाहे जितने इलेक्शन चोरी कर ले, ईवीएम हैक कर ले, वोट चोरी कर ले, आखिर में उनको जनता का गुस्से का सामना जो है वो करना ही पड़ेगा। लोग महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की प्रॉब्लम और यूथ फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है। इलेक्शन चोरी से पावर बचाई जा सकती है, लेकिन पब्लिक का ये एंगर कब तक रोक पाओगे? राहुल गांधी ने सीधा सीधा ये सवाल बीजेपी के सामने रख दिया। राहुल गांधी का क्लियर मैसेज है, मोदी इस गुस्से के आगे टिक नहीं पाएंगे, या फिर ये कहा जाए बीजेपी इस गुस्से के आगे टिक नहीं पाएगी। राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए आपके सामने। ये भी वीडियो राहुल गांधी का आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा। आप देख लेना। दोस्तों राहुल गांधी के हिसाब से ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये दो अलग आइडियोलॉजीज की लड़ाई है। जैसा कि मैंने आपको राहुल गांधी का बयान सुनाने की कोशिश की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट बयान दिए हैं, जो कि सामने आते हुए दिखाई दिए। इस वजह से ये चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसे हमेशा की तरह कुछ लोग पसंद करेंगे और कुछ लोग इसे नापसंद करेंगे। फिलहाल आप राहुल गांधी के इस बयान को सपोर्ट करते हैं या फिर इसके अगेंस्ट है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। एट द एंड दोस्तों, मीडिया राहुल गांधी के इस बयान को नहीं दिखाएगी, और अगर दिखाएगी तो निगेटिव दिखाने की कोशिश करेगी, जैसा कि हर बार देखने को मिलता है। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखें। नमस्कार।